दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या भंग होगी फिर से बंगाल सरकार, क्योंकि वोटिंग में फ्रॉड को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। तो आखिर इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले भी लिए। बीएसएफ को जमीन मिलेगी। इसके अलावा पूर्व ममता बनर्जी सरकार के कई निर्णयों को भी बदल दिया है। ममता बनर्जी सरकार के वो तमाम फैसले पलट दिए हैं और अधिकारी ने बंगाल में केंद्र की सभी योजनाएं लागू करने का ऐलान भी किया है। देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक तो ममता सरकार में नियुक्त सभी मनोनीत अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेसिंग के लिए जमीन मिलेगी। बंगाल की भाजपा सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। बंगाल में भी नए आपराधिक कानून लागू होंगे और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पर भी बंगाल में काम शुरू हो चुका है। कुल आज शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। बांग्लादेश सीमा पर फेसिंग के लिए 45 दिन में बीएसएफ को जमीन दी जाएगी, क्योंकि बंगाल में बीएसएफ फेसिंग जमीन विवाद का मामला काफी पुराना है। 2021 से ही ये मामला चल रहा है, जो ममता बनर्जी सरकार में पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब आज 11 मई 2026 को हुई पहली ही कैबिनेट बैठक में 45 दिन के अंदर अंदर ये जमीन बीएसएफ को सौंपने का ऐलान किया है बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने। तो पहले कैबिनेट बैठक के क्या क्या 6 बड़े फैसले रहे हैं, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। बंगाल में डबल इंजन सरकार आते ही रफ्तार पकड़ चुकी है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर देखिए, टीएमसी बंगाल में 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी ने कहा कि यहां मतलब इन 31 सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम है। तो इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पहला बयान तो ये दिया कि नई याचिकाएं लगाएं। दरअसल टीएमसी का यह कहना कि एसआईआर अभियान की वजह से कई सारे वोटर्स के नाम कटे और इस वजह से बंगाल में बीजेपी की जीत हुई। तो इसी मुद्दे को लेकर आज टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी में यह भी दावा किया कि बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में 31 सीटें तो ऐसी थी जिन पर भाजपा और टीएमसी में हार जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से भी कम रहा। तो आज सोमवार को टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मल्ल्या बग्ची की बेंच से कही। बेंच बंगाल में एसआईआर प्रैक्टिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेता बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जो पुरानी याचिकाएं लगी हुई हैं उनमें ये नए तर्क, नए स्टेटमेंट नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसा आपको पता होगा, बंगाल चुनाव परिणाम में कुल 293 सीटें रही, जिसमें बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए होती थी। लेकिन बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इस याचिका में एक मामले में तो आज ये कहा गया कि हार 862 वोटों से हुई, जबकि यहाँ एसआईआर में 5000 वोट कम हुए थे। कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक मामले में उनके कैंडिडेट की हार मात्र 862 वोटों से हुई, जबकि उस सीट पर 5000 से भी ज्यादा वोटर नाम लिस्ट से हटाए थे। टीएमसी और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था और वोट डिलीशन के खिलाफ 35 अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं। तो चुनाव आयोग ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सही उपाय इलेक्शन कमीशन में याचिका दाखिल करना है। चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि एसआईआर और उससे जुड़ी विवादों में इसी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही तय की जा सकती है। वैसे देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर इतनी अपीलें हो चुकी हैं जिन्हें निपटाने में तकरीबन 4 साल लगेंगे। जब तक तो बंगाल में वापस चुनाव आ जाएंगे 5 साल बाद, तो 4 साल तो बीजेपी सरकार का कार्यकाल ही पूरा होने में आएगा। ऐसा टीएमसी का कहना कि भाजपा ने 128 सीटें 30,000 से भी कम मार्जिन पर जीती हैं, जबकि एसआईआर में वोटों का जो कटौती रेशियो रहा वो इन सीटों पर काफी हद तक नजदीक रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो टीएमसी ने जो ये याचिका लगाई है ये खुद कोर्ट के बयान के आधार पर ही लगाई गई है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर वोटों में जीत के अंतर से ज्यादा वोटर वोट नहीं डाल पाए तो हम दखल देंगे इस मामले में। इसका एक एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में टोटल एसआईआर के दौरान लगभग 11.5-12% वोटर्स के नाम कट गए थे अभियान में। और हैरानी की बात यह कि इनमें से ज्यादातर वोटर्स जो थे वो बॉर्डर के पास वाले इलाकों के ही थे। टोटल एसआईआर अभियान में 90,83,000 से भी ज्यादा नाम काटे गए। ऐसा एसआईआर अभियान से पहले पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स की संख्या थी वो 7.5 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि एसआईआर के बाद 6.25 करोड़ के लगभग ही वोटर्स रह गए। 90,83,000 नाम कट गए थे। ऐसा और बंगाल चुनाव में जीत के साथ ही अभी देश के 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार हो चुकी है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और वहीं खबर तो ये है कि बांग्लादेश के मीडिया में भी शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार आने का मतलब बांग्लादेशी जो अवैध रूप से बंगाल में रह रहे हैं उनको खदेड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। भारत
बांग्लादेश बॉर्डर पर टोटल भारत की जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर है। इसमें सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल की ही लगती है, 2217 किलोमीटर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है बंगाल की सीमा। और SIR में भी ज्यादातर वोट इस सीमा से जुड़े जिलों में ही कटे हैं। तो जाहिर सी बात है इन जिलों में और भी कई घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे होंगे तो उन्हें भगाया जा सकता है। तो इसी को लेकर बांग्लादेश में भी चर्चा चल रही है मीडिया वगैरह में। वहीं बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु के PA हत्याकांड में 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बिहार और यूपी से ये पकड़ में आए, इनमें से एक तो शार्प शूटर भी है। अच्छा, अब बात करें पश्चिम बंगाल सरकार ने मतलब नए मुख्यमंत्री सुवेंदु ने आज पहले ही कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं। तो देखिए, एक तो चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। दूसरा, भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसे 45 दिनों के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा, आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र सरकार की सभी योजनाएं जल्द ही पश्चिम बंगाल में लागू होगी। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं भी केंद्र सरकार के पास भेजी गई हैं। चौथा, IAS और IPS अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। पांचवा, बंगाल में BNS लागू नहीं था इतने दिन, तो राज्य में इसे भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। और छठा, बंगाल राज्य सरकार की नौकरियों में 5 साल का विस्तार दिया गया है। तो ये आज सुवेंदु कैबिनेट के अहम फैसले रहे पहली कैबिनेट मीटिंग के। बाकी और भी दोस्तों रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।